अभी धर्मशास्त्रों और गुरुदेव परमात्मा और समस्त अवतारों के रूप में जो चर्चा चल रही थी, उसी क्रम में मेरा कहना है कि सभी आत्मन अपने अपने वातावरण के अनुकूल होकर के परमात्मा से अपना लगाव बढ़ाएं, परमात्मा के नज़दीक सानिध्य करें। तो अनेक रूपों में ईश्वर ने अपनी प्रतिमाओं को धरती पर अपने धर्म स्थापना, धर्म का उपदेश और धर्म के वातावरण को बढ़ाने के लिए अनेक प्रतिमाओं को पृथ्वी पर भेजा है। जैसा कि हमारे द्वारा पढ़ा गया, हमारे मीराबाई, हमारी शबरी, हमारी कुब्जा, ये मातेश्वरी के रूप में इन्होंने भगवान के साक्षात्कार करते हुए और धर्म की स्थापना की है। इसी तरीके से हमेशा उन्होंने कहा है कि मंदिर न गई मस्जिद न गई और ना ही प्रभु ना ही किसी से योग लियो। मंदिर न गई मस्जिद न गई और ना ही किसी से योग लियो, पर योग को भान भयो नहीं सके जब प्यारे प्रभु से योग लियो। जब हमने प्यारे प्रभु से, ऐसी शक्तियों ने जब परमात्मा से सीधे ऊर्जा ग्रहण की, द्रौपदी को देख लीजिए, जब जब धर्म का अपमान किसी भी रूप में हुआ है, नारी सबसे पहले आगे आई है। सबसे पहले राम के सामने लगी हुई है माँ सीता, कृष्ण के सामने माँ राधा और अनेक अवतारों के सामने नारियों की बहुत बड़ी, राजस्थान में आप उठा लीजिए, सतियों के इतिहास को उठा लीजिए, आप चाहे जिस तरह की कुर्बानी को उठा लीजिए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे डिपार्टमेंट में हमारे उच्च अधिकारी ईश्वर से संबंधित होते हुए और किसी भी उपदेश और धर्म उपदेश को अपने स्तर से संचालित करती रही हैं और आज उनको फाइनल दृष्टि का भी मतलब जो है आभास हुआ है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि बहुत शीघ्र ही संसार भर में, मेरा यही कहना है कि बहुत शीघ्र ही संसार भर में उनका इस धर्म उपदेश का, उनके धर्म ज्ञान का डंका बोलेगा, क्योंकि परमात्मा ने हमेशा जब भी कोई प्रतिमा भेजी है तो उसको कभी किसी हुक्मरान को वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं रहा है। धर्म उपदेशों में ईसा मसीह कहाँ के थे, सुकरात कहाँ के थे, मंसूर कहाँ के थे, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों और सर्वात्मनों, मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि देखिए उन्होंने किन किन प्रमाणों के आधार पर कभी भी अपने निहित स्वार्थ, अपनी निहित वासनाएं, इच्छाएं या हमेशा उनको त्याग प्रत्याग करते हुए परमात्मा को अनुसरण किया है। इस तरह की प्रतिमा हमेशा इस संसार में होती चली आई हैं। मेरे यही अनुभव है। आगे मैं कहना चाहता हूँ कि रामायण ने महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा प्रमाणित किया है कि सिया राम के कानन योगु धर्म प्रधान सत्य के लोग। क्या सिया राम जैसी मनोरम, सिया राम जैसी नाजुक, सिया राम जैसी प्रतिमा क्या बन के युग थी? लेकिन ऐसा कहा गया है कि कर्म प्रधान होता है, कर्म की मार से न कोई अवतार, न कोई सामान्य जन और ना ही कोई बचता है। यदि बचता है तो उस प्रभु संकीर्तन, प्रभु की शरण सानिध्य, अवतारों की शरण सानिध्य और धर्म उपदेश और जो शुद्ध प्रतिमाएँ परमात्मा के द्वारा प्रेषित की गई हैं, उनके सानिध्य से हमारे कुअंक मिटते हैं। जैसा कि कहा गया है
कि मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मैं तत् कठिन कुअंक भाल के। मंत्र के अंदर वो शक्ति है, अध्यात्म के अंदर, रूहानी के अंदर वो शक्ति है कि किस्मत के बुरे अंकों को भी मेट देती है। मेरे साथियों, मेरा किसी से यह आग्रह दबाव नहीं है कि अपना कोई घर छोड़ें, वार छोड़ें या अपना कोई जिम्मेदारी छोड़ें, दायित्व छोड़ें। ऐसा हमारे गुरुदेव महामहिम हमारी आदरणीय बी चंद्रकलाजी सीनियर IAS का भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मानव को घर बार छोड़ने, मानव को अपने दायित्वों को छोड़ने, मानव को अपने कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता है। ऐसा कभी नहीं है, ना किसी अवतार ने कहा है, ना किसी धर्म उपदेशक ने कहा है। तो मेरा सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अपनी शिव शक्ति, विष्णु शक्ति, ब्रह्म शक्ति, वह तीनों शक्तियों को धारण करते हुए माँ ओम राधे शक्ति के चरणों में बार बार कोटि कोटि चरण स्पर्श करते हुए नमन करता हूँ, सादर धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरीके से मुखर होते हुए और निडर, निर्भीक, साहसी और धर्म के प्रति एक वो रुचि रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए वो हमेशा इसी तरह की ऊर्जा और धरती को प्रदान करती रहें। हमेशा हमारा अपना ये उद्देश्य है कि हम उनके चरणों के साथ लिपटे हुए हैं। हम हमेशा उनका साथ, उनके दर्शन का साथ, उनके सानिध्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे साधारण जनों पे उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, उनसे यही प्रार्थना के साथ मैं अपनी प्रार्थना को समाप्त करता हूँ। जय जय हो श्री राम, जय श्री राम।